वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। बच्चों आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में मैंने जैसे आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन जो बनाऊंगा वहां पे मैं आप लोगों को बच्चों कार्बोनिल मतलब मेटल कार्बोनिल के बारे में स्टडी करवाऊंगा। तो आज हमारा कंसेप्ट है, आज हमारा लेक्चर बनेगा मेटल कार्बोनिल के ऊपर। तो सारे बच्चे अपना 100% यहां ध्यान देंगे। ओके, देखो टॉपिक बहुत इजी है, अगर ध्यान से समझ में आ गया ना तो पूरा कंसेप्ट प्रिपेयर हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब ऑफिशियली ऐसा डिक्लेयर किया जा सकता है बच्चों यहाँ पे कि ये जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है मेटल कार्बोनिल वाला, उसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर बचेगा, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड आफ्टर दैट लेक्चर योर चैप्टर इज ऑफिशियली ओवर। और उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा स्पीड में रिवीजन भी करवा दूंगा एक बार, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, मेटल कार्बोनिल। अब देखो कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल होता क्या है, तो जैसे आप लोग जानते हो कि CO मतलब के कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, CO मतलब के कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड मेटल कार्बोनिल। उस टाइप के कंपाउंड को बच्चों हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। मतलब कि मेटल एंड कार्बन के बीच में कुछ बॉन्ड बना होगा, एंड इसी टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मेटल कार्बोनिल। लिगेंड होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड एज यू ऑलरेडी नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। ये जो होता है ना, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो ये देखो छोटी छोटी बातें पर कई बार बहुत ज्यादा मायने करती है। आज का लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला लेक्चर होगा मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रियल में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, क्लियर, कैसे बैक बॉन्डिंग होती है वो समझाऊंगा। एंड दूसरे हाफ ऑफ में इसके एग्जांपल्स करेंगे एंड उसके शेप के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बॉन्डिंग कैसे बनती है, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। आपको समझना क्या है बच्चों, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे बनती है, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे बनती है वो समझना है ना। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, तो उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOD। ओके, तो इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये तो हेटेरोन्यूक्लियर हो गया, कार्बन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है। तो उस केस में सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन एटॉमिक नंबर C6, तो 1s2 2s2 4 हो गया, 2p2 6 हो गया। ओके डन। अब बारी आई ऑक्सीजन की, तो O8 1s2 2s2 4 हो गया, 2p4 8 हो गया, क्लियर। अब यहां पे जो मैं बना रहा हूं बच्चों, जनरली ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस रहता है, एनर्जीज में डिफरेंट रहता है, तो सारी लाइंस इस तरह से प्रॉपर नहीं आएगी, तो वो चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहला, जैसे आप लोअर स्टैंडर्ड्स में 11 में सीख के आए हो, यहाँ पे 1s लिखते थे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन के लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन के लिए। ओके, उसके बाद मैंने लिखा 2s। यहाँ पे एनर्जीज में डिफरेंट रहता है तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आया बच्चों 2s, यहाँ पे आया बच्चों 2s। उसके बाद आएगा बच्चों 2px, उसके बाद आएगा 2py, उसके बाद आएगा बच्चों 2pz। I'm sure बच्चों अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, सो डेफिनेटली श्योर कि आपको इसके बाद
कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी कि जो मेटल कार्बोनिल में समझ ना आए। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल एनर्जी लेवल्स, ये है एनर्जी लेवल्स। ओके, ये एनर्जी लेवल्स है। ओके, अब जैसे आप जानते हो कि किस तरह से आप एमओटी बना देते हैं, कोई भी YouTube चैनल निकाल के देख लो बच्चों, इतना प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी नहीं दिया गया। ओके, सो बहुत अच्छे से समझना कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आप मैटर एंड कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड समझ पाओगे। ओके, सबसे पहले ये समझना है। हो गई, चलो बहुत अच्छे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है ना। कार्बन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो रख दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को रख दिए मैंने। ओके, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो चारों के चार हमको भरना है। इसे बोला जाता है सिग्मा 1s, इसे बोला जाता है बच्चों सिग्मा स्टार 1s। ओके, यहाँ पे आएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात खत्म हो गई। कई बार जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बनाते हो ना, तब ये एनर्जी लेवल्स में जो वेरिएशन रहता है उसमें 1s का डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, 1s का एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा। चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है वो। ओके, अब 2s की बात आई तो ये बात खत्म हो गई। 2s में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। चलो 2s के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रखेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें तो इसका टोटल करना है ना, 1 2 3 4, तो 4 मैंने भर दिए। ये होगा सिग्मा 2s, ये होगा सिग्मा स्टार 2s। ओके, सिग्मा जो होता है मतलब इस टाइप, जो स्टार है ना वो एंटी बॉन्डिंग शो करता है। स्टार क्या शो करता है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो कॉमनली दिया गया है वो आपको शो करता है बच्चों बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ये 2s के कंप्लीट हो गए। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2px में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2py में होगा। हमको यहाँ पे हुंड एंड पाउली एंड नाउ-बाउ का रूल फॉलो करना रहता है। अब ऑक्सीजन में जो 4 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में 1 2 एंड 3 हो गए। अब पेयर करना शुरू करेंगे। अब कुल इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो चलो उसको रखो 1 2 3 4 5 6। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चों, कि कार्बन मोनोऑक्साइड में वन थिंग इज वेरी क्लियर। कौन सी चीज यहां पे क्लियर हुई, इन कार्बन मोनोऑक्साइड, इन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में बच्चों पाई स्टार मतलब कि एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज वैकेंट, इज वैकेंट। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ये वाली ऑर्बिटल वैकेंट होती है। उसके ऊपर तो जाना ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हो जाएगा, तो वहां पे नहीं जाना। मतलब ये ऑर्बिटल जो है ना बच्चों वो एम्प्टी है। मतलब पाई स्टार वाली एक, मतलब 2p ऑर्बिटल जो पाई स्टार वाली है वो वैकेंट है। तो इस टाइप के लिगेंड को बोला जाता है, इस टाइप को लिगेंड को एक्सेप्टर लिगेंड, एक्सेप्टर लिगेंड या फिर पाई एसिड। इस टाइप को लिगेंड को क्या बोला जाएगा बच्चों, पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड या फिर पाई एसिड लिगेंड भी बोला जाता है। ओके, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कैपेसिटी है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पाई स्टार वाली ऑर्बिट में रख पाए। ओके, अब ये चीज तो आपको हम श्योर बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई है, बहुत अच्छे। अब आप जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाओगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रखोगे, इसके पास एक लोन पेयर रखोगे, इसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर रखोगे, सही है ना। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पेयर। सबसे पहले ये समझना है
यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, कौन सी चीज क्लियर हुई? कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखता हूं चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इनटू देयर 2p पाई स्टार, उनके 2p पाई स्टार में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं बच्चों, एंड इवन दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू, कार्बन जो है बच्चों वो एक्स्ट्रा लोन पेयर उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंस है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर पाएगा। पर यहां पे एक चीज ध्यान रखना, CO इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इज अ वीक बेस, वो बहुत ज्यादा वीक बेस होता है बच्चों, आपको ये चीज समझना है। ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जितना बेसिसिटी ज्यादा उतना लिगेंड स्ट्रॉन्ग, पर यहां पर तो कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट होती जा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड तो वीक बेस है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वीक बेस है तो CO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कैसे बना? क्वेश्चन ये आएगा ना। तो अब ये चीज आपको समझना है। जनरली मेटल के जो कार्बोनिज्म लेने वाले हैं ना, उसमें हम लोग बच्चों क्या देखेंगे? अब रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। होता क्या है, मेटल जो लेंगे, मेटल जनरली होगा सेंटर में से डी ब्लॉक से, सेंटर डी ब्लॉक से। सेंटर डी ब्लॉक मतलब के आगे के दो छोड़ दो, मतलब स्कैंडियम छोड़ दो, उसके बाद टाइटेनियम छोड़ दो, लास्ट के दो छोड़ दो, जिंक छोड़ दो, कॉपर छोड़ दो। ओके, बीच वाला जो बचा वो 3D का सेंटर हुआ। इसी हिसाब से देखो कैसे कैसे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है सभी? स्टील वडोदरा कॉर्पोरेशन मां वो ओके डन। ये हुआ बच्चों हमारा 3D सीरीज। ओके, तो जब 3D सीरीज लिया ना, तो ये दो छोड़ दो और लास्ट वाले दो को छोड़ दीजिए, तो बाकी का जो सेंटर में बचा ना, इनकी ही कैपेसिटी होती है बच्चों मेटल कार्बोनिल बनाने की, इनकी ही कैपेसिटी होती है मेटल कार्बोनिल बनाने की। ये चीज आप ध्यान रखना। एंड दे कैन फॉर्म स्टेबल मेटल कार्बोनिल। ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वही स्टेबल मेटल कार्बोनिल बना सकते हैं, बाकी जो है वो स्टेबल मेटल कार्बोनिल नहीं बना पाएंगे। एंड उसमें से एक चीज ध्यान रखना, फेरस का मेटल कार्बोनिल, निकल का मेटल कार्बोनिल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है बच्चों एंड स्टेबल होता है। बाकी के सब जो हो गए ना, वो सॉलिड स्टेट में हो गए। वो कौन से स्टेट में हो गए? सॉलिड स्टेट में। देखो मैं बहुत ही बारीकी से सारे पॉइंट्स कवर करवा रहा हूं। अब जो आपने मेटल लिया वो तो डी ब्लॉक वाला है, मतलब उसके पास इट हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड आया, ध्यान से देखना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब इसकी जो डी ऑर्बिटल होगी, इसकी डी ऑर्बिटल, उसके साथ ये ये कार्बन मोनोऑक्साइड में से लोन पेयर इसकी डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ओके, फिर से एक बार, क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड के जो लोन पेयर थे वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में चले गए। जो आपने सीएफटी में देखा था कि कुछ ना कुछ होता है वहां पे, डी जनरेशन होता है, Eg वाला एनर्जी लेवल, T2G वाला एनर्जी लेवल बनता है, मतलब कि ये जो लोन पेयर थी वो चले गए कहां पे? ये एम्प्टी वाली ऑर्बिटल में। अब होगा क्या? उसकी जो फील्ड ऑर्बिटल थी, फील्ड डी ऑर्बिटल जो थी, फील्ड डी ऑर्बिटल, अब फील्ड डी ऑर्बिटल से बच्चों इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है जो है 2p पाई स्टार। इसकी फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल थी जो पहले से भरी हुई है, बाकी वैकेंट होगी, सही है, पैरिंग होने के बाद जो पहले से भरी हुई थी उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं कहां पे? कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, मतलब यहां पे वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट हो गए तो ये बना बच्चों पाई बॉन्ड, ये बना बच्चों सिग्मा बॉन्ड, एंड ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो वीक होता है,
तो इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जितना वीक बनेगा उतना ही पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये बहुत स्पेशल इफेक्ट होती है, इस टाइप की इफेक्ट को सिनरेजिंग इफेक्ट बोला जाता है। मतलब कि एक जो कम हो रहा है तो उसे स्टेबल करने के लिए या फिर उसका कमी कंप्लीट करने के लिए दूसरा उससे ज्यादा बलवान हो जाता है। सही है, तो इस टाइप की इफेक्ट को सिनरेजिंग इफेक्ट बोला जाता है, सिनरेजिंग बॉन्ड भी बोला जाता है, या फिर कई बार इसे बैक बॉन्डिंग भी बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग भी बोला जाता है। तो इस तरह से बच्चों मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग होती है जो कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पाई सिग्मा की वजह से। ओके, एंड दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। वो कैसा लिगेंड माना जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया। ऑलराइट, अब देखो बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं ना वो समझना है। तो बुक में कौन से एग्जांपल्स आपको दिए गए? सबसे पहले उन्होंने बताया NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। इसका जो शेप बनेगा बच्चों, उसका शेप बनेगा टेट्राहेड्रल। ओके, अगर आप चाहो इसे प्लॉट करना तो निकल को सेंटर में रख दीजिए, 1, 2 एंड 3 को इस तरह से रखिए, बॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दिखा रहा है। ये हो गया निकल टेट्रा कार्बोनिल। ओके, ये लिक्विड होता है एंड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल लिक्विड बनाता है, स्टेबल लिक्विड। ओके, चलो नेक्स्ट वाला ही देखेंगे बच्चों, जो है FeCO5। ओके, जिसे बोला जाता है पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ओके, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ये होता है बच्चों बाई पिरामिडल शेप। जो आएगा शेप आएगा इसका बाई पिरामिडल। सेंटर में Fe को रखना है, बाकी सारे कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार स्ट्रक्चर्स प्लॉट करने की प्रैक्टिस करना, बाकी ये स्ट्रक्चर्स याद नहीं रहेंगे बच्चों। फेरस का आ गया, निकल का आ गया, मैंने बताया था सेंटर वाले बनाने। फेरस का आ गया, निकल का आ गया। अब बात करेंगे हम लोग क्रोमियम की। क्रोमियम मैक्सिमम 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बच्चों CrCO6, जिसे बोला जाता है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा 0। इसका शेप आएगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल, शेप आएगा ऑक्टाहेड्रल। ओके, Cr को सेंटर में रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। यहाँ पे मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, सारी जगह पे मोनोऑक्साइड। ओके, तो क्रोमियम का भी कंप्लीट हो गया। वेनेडियम का हमारी बुक में नहीं दिया गया, नॉट गिवन इन बुक में वेनेडियम का कार्बोनिल नहीं दिया गया। तो अब 2 बचा ना, मैंगनीज एंड कोबाल्ट। वो दोनों बहुत स्पेशल है, कई बार बच्चों को ये दोनों याद नहीं रहते, बाकी ये 3 तो याद रह जाएंगे। तो वो दोनों कंप्लीट करते हैं बच्चों। मैंगनीज वाला बताता हूं आपको, Mn2CO10, जिसे बोला जाता है डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज 0। ओके, इसका यहां पे आपको देखना है बच्चों, जो शेप बनेगा ना वो बनेगा बाय स्क्वायर पिरामिडल। मतलब बाय स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप बनेगा। मैंगनीज आपको सेंटर में रखना है, दूसरे मैंगनीज के साथ इसका बॉन्ड बनाना है। ओके, अब 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8 हो गया, 9, 10 हो गया। सारी जगह पे मोनोऑक्साइड लगा दो, सारी जगह पे मोनोऑक्साइड लगा दो। ये जो बना बच्चों ये है बाय स्क्वायर पिरामिडल, इसका शेप ऐसा होता है बच्चों। अब लास्ट बचा, मैंगनीज वाला भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा जो है कोबाल्ट का, उसका कहाँ कंप्लीट करेंगे हम लोग?
चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूंगा। ओके, अभी अगर नहीं दिखाई दे रहा बच्चों कोई बात नहीं, लास्ट में मैंने पूरा वीडियो आपको यहाँ से मतलब बोर्ड का लिया हुआ है, तो वो एक बार देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट निकालना। कोबाल्ट के लिए बनाएंगे CO2 CO8, जिसका नाम बनता है बच्चों ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। क्लियर? इसका शेप बुक में नहीं दिया गया तो आपको करना नहीं है, बहुत अच्छा। यहाँ पे सेंटर में कोबाल्ट, इसका कोबाल्ट के साथ बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, 1 2 and 3, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मोनोऑक्साइड, यहाँ पे भी मोनोऑक्साइड, यहाँ पे भी मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया शेप। आई एम श्योर बच्चों आज का जो सेशन था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। Alright, so please take a screenshot and don't forget to like this lecture, share this lecture and comment this lecture. Take a screenshot fast.